कियारा आडवाणी ने बताई अपनी सुहागरात वाली बातें। पलंग तोड़ काम कर दिया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। और देखिए कौन है कियारा और सिद्धार्थ में ज्यादा में। सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे करीबी और शार्प दिमाग वाले संपत नेहरा को दी है। इसी लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर मूसेवाला को खुलेआम दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी करवा दिया। अब ये सलमान खान को मारने के पीछे पड़ा है। असल में 1998 में सलमान खान के ऊपर अवैध तरीके से खतरनाक हथियार रखने और काले हिरण को मारने के आरोप लगे। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है और उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके बाद कहानी सीधे आ जाती है साल 2018 में, जहां एक न्यूज चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी देता है। इसी साल लॉरेंस का एक बेहद ही खतरनाक शूटर हैदराबाद से गिरफ्तार होने के बाद बताता है कि सलमान खान को मारने की सुपारी लेने के बाद उसने सलमान खान के घर के चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया, जिसके बाद उसने बॉलीवुड के डॉन को मारने के लिए एक खतरनाक ऑटोमेटिक गन को मंगवाया। लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके सलमान खान को मारने की इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर कियारा ने अपनी शादी से पहले ही बेडरूम के सारे राज खोल दिए और उन्होंने सुहागरात वाली सारी बातें सबको बता दी। लंबे वक्त से सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही कियारा आडवाणी का चक्कर सबसे पहले नेटफ्लिक्स के एक प्रीमियर के सिद्धार्थ के साथ शुरू हुआ। इसके बाद इन दोनों को शेरशाह मूवी की शूटिंग के दौरान कई बार एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए देखा गया। इतना ही नहीं, जब कपिल शर्मा ने दुनिया के सामने कियारा से फ्लर्ट करने की कोशिश की, तब सिद्धार्थ ने उन्हें रोक दिया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब ये दोनों लव वीक यानी कि 7 फरवरी को रोज डे वाले दिन हमेशा के लिए एक दूसरे को हो गए। ये दोनों जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में अपनी शादी करने वाले हैं। कियारा और शाहिद कपूर जब करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद किरण सीजन 7 में पहुंचे, तो अपने शो के बिंगो सेगमेंट के दौरान करण ने शाहिद से सवाल किया कि आप बेड पर कौन सा रोल प्ले करते हैं। वहीं उन्होंने ऐसा ही सवाल कियारा से भी पूछा और कहा कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इसका जवाब देते हुए शर्माते हुए कियारा ने कहा कि मेरी मम्मी इस शो को देखने वाली है। कियारा के जवाब के बाद करण ने फिर से उनसे सवाल किया, तो क्या आपकी मम्मी को लगता है कि आप वर्जिन हो। इस पर कियारा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब फैंस ये पूछ रहे हैं कि दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। असल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के पास कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। सिद्धार्थ की नेटवर्थ लगभग 100 करोड़ रुपए है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फिल्म के लिए 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनके सिनेमा घरों पर आखिरी रिलीज फिल्म थैंक गॉड है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक विज्ञापन के लगभग 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और जल्द ही वो रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT की दुनिया में भी कदम रखने वाले हैं। पाली हिल्स में उनका एक आलीशान घर भी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास मुंबई में सी फेसिंग बंगला बैंड्रा में और इसकी कीमत करोड़ों में है, जिसका इंटीरियर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने किया है। सिद्धार्थ एक ब्रांड एंडोर्समेंट से 2 से 4 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक कारें भी है। सिद्धार्थ के पास 2 करोड़ रुपए की लैंड रोवर है और 1.6 करोड़ रुपयों की मर्सिडीज मेविक। वहीं कियारा आडवाणी एक फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है, जबकि वो एक विज्ञापन के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेती है। कियारा आडवाणी की टोटल नेटवर्थ 85 करोड़ के करीब है। कियारा की एंडोर्समेंट फीस होती है 1 से 3 करोड़ रुपए। इनका एक खूबसूरत अपार्टमेंट भी है, जिसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए के आसपास। कियारा के पास 2 करोड़ रुपयों की ऑडी सेडान, 60 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज और 2 BMW भी है। कियारा महंगे कपड़ों लग्जरी आइटम्स की काफी शौकीन है और वो एक विज्ञापन के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक लेती है। लेकिन 500 करोड़ के बजट वाली ऋतिक की फिल्म क्रिश 4 अभी तक क्यों नहीं आई, इसके पीछे का राज खुल गया है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी क्रिश 4 का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं। राकेश रोशन लंबे समय से फिल्म क्रिश 4 की कहानी पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मूवी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऋतिक रोशन के अनुसार क्रिश 4 की कहानी तैयार है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते ये मूवी शुरू नहीं हो पा रही है। हम सारी चीजें इस साल के अंत तक ठीक कर लेंगे और ये मूवी शुरू हो जाएगी। क्रिश 4 के लिए स्टेज तैयार है और ये जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। फिल्म क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के साथ साथ कौन कौन से कलाकार दिखाई देंगे, ये अभी तक साफ नहीं है। मेकर्स जल्द ही स्टार कास्ट से पर्दा हटाएंगे। ऋतिक रोशन ने बताया कि क्रिश का पार्ट 4 बहुत ही गजब का होने वाला है, क्योंकि इसमें क्रिश का जादू लौट कर आने वाला है। जिसके बाद इस मूवी की स्टोरी क्या और कितनी जबरदस्त होने वाली है, इस बात का आइडिया आपको लग चुका होगा, क्योंकि ऋतिक रोशन की रियल लाइफ की कहानी भी कुछ कम नहीं। इनकी पत्नी सुजैन खान से इनका डाइवोर्स अभी तक बॉलीवुड का सबसे महंगा डाइवोर्स था, जिसमें उनकी पत्नी सुजैन खान ने ऋतिक से 400 करोड़ मांगे थे। ये रकम तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तेलुगु फिल्मों के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी भारत के तीसरे सबसे अमीर एक्टर कहे जाते हैं। उनके पास लगभग $450 मिलियन यानी कि 3678 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। नागार्जुन की हर दिन की इनकम लगभग 50 लाख रुपए बताई जाती है। अभिनेता फिल्मों के लिए 20 करोड़ से ज्यादा रुपए चार्ज करते हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए। इस बीच अभिनेता ने अपने बिग बॉस की फीस भी बढ़ा ली। पहले अभिनेता पूरे सीजन के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन आगामी सीजन के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए चार्ज किए। अभिनेता की मंथली इनकम 15 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। वे टीवी शो के लिए 5 करोड़ रुपए एपिसोड चार्ज करते हैं। नागार्जुन के घर को लेकर कहें तो उनके पास शानदार लग्जरी हाउस है। अभिनेता के पास हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में 4000 वर्ग फुट की विशाल संपत्ति है। उनके बंगले
की कीमत 45 करोड़ से ज्यादा की है। उनके कार कलेक्शन में 1.5 करोड़ रुपयों की BMW 7 सीरीज, 90 लाख रुपयों की Audi A7 और BMW M6 है, जिसकी कीमत 1.75 करोड़ रुपए है। इनके अलावा उनके पास 2 करोड़ रुपयों की Porsche Cayenne भी है। लेकिन इन सब से ऊपर एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जोमेटो कंपनी के साथ एक फूड डिलीवरी बॉय ने ऐसा फ्रॉड किया जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। असल में एक शख्स ने फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो से बर्गर ऑर्डर किए, जिसके लिए उसने ऑनलाइन पूरी पेमेंट भी कर दी। लेकिन जब जोमेटो का डिलीवरी बॉय उन बर्गर्स को लेकर उसके घर गया तो उसने कहा कि अगली बार से सर जब आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वहाँ पर पेमेंट मत करना, बल्कि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना। ऐसा करने से मैं आपका बड़ा फायदा करवा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप 600 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं तो आप मुझे सिर्फ 200 ही देना और मैं कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कस्टमर ने ऑर्डर लिया ही नहीं। ऐसा करने से आपको पूरे 400 का फायदा होगा और मुझे पूरे 200 का। मतलब कुल मिलाकर इस बंदे ने अपने शातिर दिमाग से कंपनी को चूना लगवा दिया और खुद का मुनाफा। लेकिन इस पर जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल का कहना है कि वो इस तरह की चालबाजी के बारे में जानते हैं और कंपनियां इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन कहना पड़ेगा इस बंदे में दिमाग की कोई कमी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के अमेजिंग, धमाकेदार और शानदार वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।